की जो क्लास है वो एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जिन भी लोगों की जनरल साइंस सब्जेक्ट जो है वो पेपर में रहता है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी सीरीज जो मल्टीपल कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करती है केमिस्ट्री में, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इस सीरीज में कुछ आपके पास एलिमेंट रहेंगे जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कैसे करना है वो मैं आपको ट्रिक दूंगी, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीजें उन एलिमेंट्स के बारे में जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? देखो, कोई भी चीज है ना, आपको पता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत सारे केसेस में रिएक्ट करता है। तो ये जो सीरीज है ये आपको यही बताती है कि कौन सा एलिमेंट कितने जल्दी बाकी चीजों से रिएक्ट करता है। ठीक है, बोले तो रिएक्टिविटी के बारे में जो है ये सीरीज आपको बताती है। तो इस सीरीज में सबसे टॉप नंबर पे जो एलिमेंट है वो है आपके पास पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन हुआ? पोटेशियम। इतना रिएक्टिव है कि whenever it comes in contact with air or moisture it catches fire। ठीक है, ये बात आप सभी ने पढ़ी होगी। तो रिएक्टिविटी के लिए रीजन क्या हुआ यहाँ पे कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है अपने पास सोडियम। चलो सिंपल बाद में लिखते हैं, पहले नाम लिख लेंगे सोडियम। Na से जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कैल्शियम, Ca। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपके पास मैग्नीशियम। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे रहेगा आपके पास एल्यूमिनियम। ठीक है, Al। सेवेंथ नंबर पे क्या रहता है? जिंक। जिंक डिनोटेड बाय Zn। एट्थ नंबर पे रहेगा आयरन। नाइन्थ नंबर पे आपके पास एलिमेंट रहेगा लेड। ठीक है, और लेड को हम डिनोट करते हैं P। तो दो पार्ट्स में आप दो पार्ट्स में सीरीज को याद रखो। पहला पार्ट हमने लिखा 1 से लेके 9 एलिमेंट्स तक, और इन 9 एलिमेंट्स के बाद में 10वां एलिमेंट यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। 10th एलिमेंट आपके पास रहेगा हाइड्रोजन डिनोटेड बाय H। उसके बाद 11th रैंक पे आपके पास आता है कॉपर Cu। 12th रैंक पे आपके पास आता है मरकरी डिनोटेड बाय Hg। 13th रैंक में आपके पास आता है सिल्वर Ag। 14th रैंक पे आता है गोल्ड Au। एंड लास्ट और 15th एलिमेंट आपके पास कौन सा है? प्लेटिनम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन 15 एलिमेंट्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इन 15 एलिमेंट्स में कौन कौन सा स्पेसिफिक है, इसका कोई किसी का कोई स्पेसिफिक यूज है तो वो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो वो। अब सबसे पहले आपको इनको इसी तरह इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए मैं आपको क्या दूंगी? एक ट्रिक दूंगी। यहाँ पे 9 के बाद 10वां एलिमेंट मैंने लिखा है। आप चाहो तो एक ही जगह पे सारे 15 के 15 लिखो और मेंशन करो इनमें कि डाउन द ग्रुप और डाउन on going from first to 15th element the reactivity is decreasing। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बोलने का मतलब है पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, उसके बाद सोडियम रिएक्ट करता है, ऐसे ऐसे फिर आयरन 8वें नंबर पे, मतलब थोड़ा कम रिएक्टिव है whenever compared to the other members of above members of the group और series। ठीक है, और सबसे लीस्ट प्लेटिनम कौन है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है आपके पास? प्लेटिनम। ठीक है, तो एक लीस्ट आपको हर हालत में याद रखना है और एक मोस्ट। लेकिन आज की डेट में लीस्ट और मोस्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको बीच में से कोई भी 4 दिए होंगे और पूछा जाएगा कि बताओ भाई इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, दूसरे नंबर पे
कम रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ट्रिक लिख लेते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को लर्न करने का ट्रिक, एक लाइन होगी, ठीक है, 15 वर्ड्स की एक लाइन जो आपको याद रखनी है। 2 से 3 बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब सपोज करो आपके पास कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है और दूसरा एक और पर्सन है, और ये जो दूसरा पर्सन है ना, इसका नाम मान लो क्या है, हाइड्रोजन। आपको अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी मेंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी की सभी मेटल्स हैं। सो हम लोग ना रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक मान के चलो, एक आपके पास कोई पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी है कोई भी, और दूसरा जो आदमी है उसका आपको नाम पता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन अलग है ना, इस सीरीज में सबसे अलग कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपको पता है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, हाइड्रोजन को कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बोल रहा है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन लव हाइड्रोजन। ओके, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन लव हाइड्रोजन, ठीक है। जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि प्लीज मुझे प्यार से जेब्रा बुलाना बंद करो हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, ठीक है, कि मुझे प्यार से जेब्रा बुलाना, मुझे प्यार से जेब्रा बुलाना बंद करो हाइड्रोजन, मुझे प्लीज कुछ अच्छा सा कुछ और बुलाओ, ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये एक पर्सन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा ट्रिक बन गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन लव हाइड्रोजन, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज, पी से क्या बनता है, पोटेशियम। अब ये जो लिंक है ना, कहीं कहीं पे बीच में बिगड़ा होगा, तो आपको ध्यान रखना है किससे कौन सी चीज हम बना रहे हैं। प्लीज से बना पोटेशियम, उसके बाद स्टॉप से बना सोडियम, कॉलिंग से बना कैल्शियम, उसके बाद मी से बना मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद ए से क्या बनता है, एल्यूमिनियम, जेब्रा से बना जिंक, इन से बना आयरन, लव से बना लेड, ठीक है। और हाइड्रोजन इज एज हाइड्रोजन, एंड कॉपर से बनता है आपका कॉल, और मरकरी से बनता है मी, और मी से बनता है मरकरी, समथिंग से बनता है सिल्वर, गुड से बना गोल्ड, प्लीज से बना प्लैटिनम। तो कुल मिला के आपको ये लाइन याद रखनी है, लाइन याद होगी आपको सारे के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो देखो, एक फॉर्मेट है आपके पास पूछा जाएगा which of the following is most reactive, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सोडियम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आयरन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप क्या आंसर करोगे, इसी रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखेंगे आप, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है जो सीरीज में सबसे ऊपर आ रहा है, कौन आया ऊपर, पोटेशियम। सो इन चारों में से, बिकॉज पोटेशियम जो है इट इज टॉप ऑफ द सीरीज, सो पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग दीस फोर। उसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया, जितना आपको आंसर करना था उतना सफिशिएंट है। पर सपोज करो आपसे पूछा गया कि सेकंड नंबर पे बताओ कौन आएगा, तो फिर आपने फिर से चेक करना है कि पोटेशियम के बाद, ठीक है, इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है। जो सबसे पहले आएगा आफ्टर पोटेशियम दैट विल बी ऑन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन आ रहा है, सोडियम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट थर्ड आपसे पूछा जाए तो थर्ड नंबर पे आएगा आपके पास आयरन, और ये जो मरकरी है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस में आता है, ठीक है, 12वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कम रिएक्टिव है एज कंपेयर्ड टू द अदर 11 मेंबर्स ऑफ द सेम सीरीज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन
ये हो गया आपका कवर। अगर आपको ये सीरीज याद है, आप यू कैन आइडेंटिफाई which element और metal is most reactive और least reactive, ठीक है। तो फर्स्ट कांसेप्ट हो गया ये। अब दूसरा कांसेप्ट आपका यहाँ पे चलेगा डिस्प्लेसमेंट सीरीज वाला, ठीक है। तो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी लाइन में आपको लिख के बता देती हूँ। दूसरा है आपका, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता सकते हो। अगर आपको 4 रिएक्शन गिवन है, जैसे कि टेस्ट में पूछा जाता है, 4 रिएक्शंस गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो रिएक्शन बताने के अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग इस सीरीज के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रूल फॉलो होता है, ठीक है। कौन सा रूल? कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है, अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कैन displace the less reactive substance, ठीक है, less reactive substance from the solution, from the solution। तो आपको क्या करना है, मोर ओवर मिला के आपको देखना है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही एक रिएक्शन और लिखती हूँ आपके लिए। आपको सॉल्यूशन गिवन है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। मान लो कि ऐसे आपको कोई रिएक्शन दी हुई है जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करनी है कि ये है डिस्प्लेसमेंट या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो, एक तो ये तो सॉल्यूशन फॉर्म है आयरन सल्फेट, दूसरा कौन है, कॉपर अलग से दिया हुआ है। तो एक आपको आयरन एक कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करना है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आयरन है यहाँ पे और कॉपर है आपका 11वें नंबर पे। तो आयरन जो है, आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो आयरन सॉल्यूशन में से कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डिस्प्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कम रिएक्टिव है, लेस लिखना था मुझे यहाँ पे, लेस है आपका कॉपर, ठीक है। लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर। ऐसे समझ सकते हो आप कि कॉपर को कम जोर है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। आयरन को ज्यादा जोर है और कॉपर को कम जोर है। तो जिसको ज्यादा जोर होगा धक्का तो वही मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोर किसको है? आयरन को। तो आयरन कॉपर को धक्का नहीं मारेगा क्योंकि कॉपर तो सॉल्यूशन फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर धक्का नहीं मार सकता, हेंस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर ये इसको डिस्प्लेस करे तो इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो दिस रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से आप गलत सही आंसर जो है वो चूज कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन देखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है आपको उस टाइम पे, और देखना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन का जो रिएक्टिविटी सीरीज में से आप बता सकते हो। अब तीसरा है यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कई बार पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जैसे अगर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम आपने पढ़ा होगा। 3 हमारे पास, वैसे जनरली मेटल्स हार्ड होती है लेकिन 3 ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होती है। तो उनमें कौन कौन सी आती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो पोटेशियम आ गया आपके पास सॉफ्ट मेटल। दूसरा पॉइंट, अगर ये सॉफ्ट है तो इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ, ठीक है, कैन बी कट विद नाइफ। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कि बताओ नाइफ से इजीली आप किसको काट सकते हो। तो पोटेशियम ऐसी मेटल है जिसको यू कैन इजीली कट विद नाइफ। तीसरी है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है। अब मोस्ट रिएक्टिव है, ये तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ लिया कि इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें टॉप पे आता है पोटेशियम, हेंस पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है तो हम लोग पोटेशियम को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे छोड़ा तो हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है पोटेशियम उसके साथ में रिएक्ट करेगा एंड क्या करेगा भाई? आग पकड़ लेगा।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे ओपनली नहीं रख सकते, इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है पोटेशियम, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन पोटेशियम के अबाउट स्पेसिफिक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट सोडियम की, तो सोडियम भी लिटिल बिट सिमिलर है आपका पोटेशियम, ठीक है। सोडियम में क्या है, वही सब सॉफ्ट मेटल है भाई, ये भी नाइफ से कट सकती है, ठीक है, नाइफ से हम इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, सोडियम इज आल्सो केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, ठीक है, इसको भी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार टेट में मतलब या तो एक हर साल या तो मेडिकल को पूछा जाएगा या नॉन मेडिकल को पूछा जाएगा, दोनों एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई भी। दोनों को कहां पे स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में, इतनी बात सबको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो केरोसिन ऑयल में ये भी हो गया। इसके अलावा सोडियम हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारी डाइट में, इवन पोटेशियम हम लोग कंज्यूम करते हैं, दोनों बायोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हम लोग वेरियस काइंड की डिजीजेस से जो है वो हमें मतलब बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलो कैल्शियम आता है आपके पास, थर्ड एलिमेंट कैल्शियम। तो कैल्शियम आपको पता है हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसके अलावा हमें कैल्शियम कहां से मिलता है, दूध है ना, अंडे हो गए, दूध हो गया, ठीक है। तो एक बात ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या रहेगा, आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो है वो किससे मिलके बना होता है, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, कौन सा है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है भाई, इट इज टूथ इनेमल, टूथ इनेमल, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है ना, टूथ इनेमल, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना है कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट है, क्लोरेट है, नाइट्रेट है, कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई कैल्शियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारी हड्डियां बड्डियां सब कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलो फोर्थ एलिमेंट आता है आपके पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ पत्तियों में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन लीफ, ठीक है, लीफ में कौन सी मेटल पाई जाती है भाई, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसका जो है बहुत रोल होता है कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में मैग्नीशियम का रोल होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है वो पोटेशियम का रोल होता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर की ये पॉइंट्स जो है वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट नंबर फिफ्थ एलिमेंट इज योर एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, आपको पता है मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है, दैट्स व्हाई इसका यूज हम कहां में करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। नंबर 2, हमारे पास हम कुछ तरह के बर्तन यूज करते हैं, वेरियस यूटेंसिल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, ओके। अब देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एल्युमिनियम को एक्सपोज करें हवा की तरफ तो भाई उसमें कौन से कलर की लेयर आती है, या फिर वो जो कलर की लेयर आती है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से आती है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, whenever you expose aluminium towards air, from air is a mixture of various gases, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स है, बहुत कुछ है। तो एयर में से एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी और जो भी आपने एल्युमिनियम की शीट, यूटेंसिल या जो कुछ भी लिया होगा उसमें एक लेयर फॉर्म होगी, लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और इस लेयर का कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट, ठीक है। तो whenever you expose aluminium towards air, इस पे सिल्वरी व्हाइट कलर की लेयर आती है। और रीजन क्या हुआ इसके लिए, Al2O3 की फॉर्मेशन। अगर मान लो ये आपके पास एल्युमिनियम का छोटा सा एक पत्ता है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाएगी, वो लेयर किस चीज की होगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होगी,
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिंक। तो जिंक के बारे में कुछ खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसके भी हम बर्तन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिंक आपको एनिमल की आईज में ना ये ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिंक, ठीक है। तो जिंक के बारे में देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो फर्दर। नेक्स्ट है आपके पास आयरन। तो आयरन भी जो है आज की डेट में हम कोई भी चीज एक पेन से लेके कोई भी बड़ी बड़ी चीज जितने भी हम डे में यूज करते हैं एक दिन में, उनमें से मैक्सिमम चीजें आयरन की बनी होती हैं, ठीक है। सो आयरन इज आल्सो नोन एज, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री से किसको जाना जाता है भाई? आयरन को जाना जाता है फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। अब आयरन के रिगार्डिंग आपको क्या पूछा जाता है? इसकी रस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आयरन से रिलेटेड रस्टिंग के बारे में पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो जो भी आयरन आर्टिकल रस्ट हो रही है उसका वेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी रस्टिंग होती है आयरन की तब उसका वेट क्या हो जाता है? होना तो डिक्रीज चाहिए, क्योंकि वो रस्टिंग का मतलब क्या है? खाना एक टाइप से, तो आयरन को खा जाती है हवा और पानी, ठीक है। तो वेट तो कम होना चाहिए था लेकिन कम नहीं होता, ये बढ़ जाता है, ठीक है। सो वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस, है ना, whenever it comes in contact with air or moisture। उसके बाद आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए वैसे तो बहुत सी प्रोसेसेस हैं, ऑयलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोसेस आपसे पूछी जाती है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जो है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो आयरन की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और आपसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा हम गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं बताएं? जैसे मान लो ये आयरन है तो इस आयरन पे हम एक किसी मेटल की परत चढ़ा देंगे और गैल्वेनाइजेशन में वो मेटल स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की परत जो है वो आयरन मेटल पे चढ़ाते हैं सो दैट कि उसका कनेक्शन जो है वो हवा और मॉइस्चर से कट हो जाए, ठीक है। इसीलिए जिंक को जो है वो यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये आयरन को रस्ट होने से बचाती है। तो आयरन हो गया। उसके बाद लेड के बारे में आपको पता है, लेड क्या है? एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट मेटल है, तो लेड के बारे में ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन जो है जब भी आपकी मेटल्स whenever your metals reacts with acid they form some salt plus H2 gas, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कब? जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करे। बट यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स है they will not liberate hydrogen on reaction with acid, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब सारी करती है लेकिन एक्सेप्शन है कुछ। कौन कौन से? कॉपर नहीं करेगी, मर्करी नहीं करेगी, सिल्वर नहीं करेगी, गोल्ड नहीं करेगा और साथ में प्लैटिनम जो है वो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं करेगी? रिएक्टिविटी सीरीज इज द रीजन। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। अब जो कम रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव के साथ में पंगा नहीं लेते, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। So these five metals will not liberate hydrogen gas whenever react with acids, ठीक है। तो ये पॉइंट में याद रखना है। और इसके अलावा और हाइड्रोजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि हाइड्रोजन जो गैस है ना उसकी प्रेजेंस का पता हम कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, टू कंफर्म दैट आप क्या करोगे? वहां पे कैंडल लेके जाओगे। अगर आपको कैंडल के पास ऐसे पॉप पॉप टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई दे रही है, देन इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन जो है वो निकलती है तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? तो पॉप पॉप वाली साउंड जो है वो आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आता है कॉपर। तो कॉपर का क्या यूज होता है? कॉपर की वायर्स होती है, ठीक है। कॉपर क्या है? मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। एंड और इसमें क्या होता है? इसमें भी लेयर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है
देखो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर, वायर्स होती है प्लस यूटेंसिल्स भी होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर के बर्तनों को अगर आप एयर की तरफ एक्सपोज करो तो बताओ भाई उनपे कौन से कलर की एयर आती है। तो अगर हम कॉपर के बर्तनों को एयर की तरफ एक्सपोज करें तो एयर में से ये एक रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और साथ में वाटर के साथ, और इट विल फॉर्म द लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है, और अपीयरेंस में ये क्या होती है भाई, ग्रीन कलर की होती है। सो व्हेनेवर कॉपर यूटेंसिल्स आर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स एयर, they will form a layer of basic copper carbonate over them, ठीक है, which is green in color। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, कॉपर के ऊपर कौन सी कलर की लेयर आती है भाई, ग्रीन कलर की लेयर आती है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक अबाउट कॉपर। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मरकरी। तो मरकरी बताओ जरा, मरकरी का यूज कहां पे होता है? मरकरी का यूज आपको पता है थर्मोमेट्रिक डिवाइसेस में होता है। ठीक है, एंड मरकरी इज द सिंगल मेटल, पहले थर्मोमीटर लिख देते हैं, उसके बाद दूसरा क्या है, मरकरी इज द सिंगल मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर। ठीक है, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है एट रूम टेंपरेचर, एंड रूम टेंपरेचर इज अबाउट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बीच में रूम टेंपरेचर रहता है। तो रूम टेंपरेचर पे आपकी जो मरकरी है इट इज लिक्विड, एंड इसका यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, प्लस आपके होते हैं ना ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लाइक बैरोमीटर हो गया एंड स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, और सिंपल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बैरोमीटर, इन सभी में भी मरकरी का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मरकरी। उसके बाद सिल्वर बचता है, गोल्ड बचता है। तो सिल्वर और गोल्ड के हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। अभी देखो सिल्वर को का भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेयर स्पेसिफिक। आपको सिल्वर के बारे में पता है, सिल्वर के कोई भी आप ऑर्नामेंट्स खरीदो थोड़े टाइम बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि सिल्वर की ज्वेलरी पे जो ब्लैकिश लेयर आती है वो किस वजह से आती है। तो अगर आपके पास सिल्वर है Ag, अब ये एयर की तरफ एक्सपोज होता है और एयर में देयर आर वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन, तो वहां से ये सल्फर के साथ में रिएक्ट करेगा पर्टिकुलर, एंड इट विल फॉर्म द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर इट। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड लेयर जो है वो ब्लैक कलर की होती है, मतलब इसका ओवरऑल कलर जो है वो ब्लैक होता है। दैट्स व्हाई कि चांदी की जो ज्वेलरी है ना आफ्टर सम टाइम वो ब्लैकिश होने लगती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको सिल्वर के लिए ध्यान में रखनी है। एंड गोल्ड की क्या होता है, गोल्ड वैसे तो लस्ट्रस होता है शुरू में, लेकिन बाद में थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो गोल्ड के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखो लास्ट में आता है प्लैटिनम। प्लैटिनम भी क्या है आपके पास, कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम बात करें तो ये दो लोग जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। देखो आपको पता है प्लैटिनम की भी ज्वेलरी होती है, गोल्ड की भी ज्वेलरी होती है, लेकिन प्लैटिनम की ज्वेलरी ना गोल्ड की ज्वेलरी से ज्यादा महंगी होती है। हाउएवर प्लैटिनम इतना गुड लुकिंग नहीं होता, गोल्ड अच्छा है, अच्छे से शाइन वाइन मारता है, लेकिन प्लैटिनम की ज्वेलरी इतनी खास नहीं होती, लेकिन फिर भी ये गोल्ड से ज्यादा कॉस्टली होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, गोल्ड जो है रिएक्टिव होता है थोड़ा, और थोड़े टाइम बाद उसकी शाइन जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन प्लैटिनम किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, प्लैटिनम की रिएक्शन किसी के साथ नहीं होती, कोई और प्रोडक्ट की फॉर्म ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इसकी ज्वेलरी बहुत कम लोग पहनते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी पहनते हैं वो कॉस्टली होती है बहुत। और इसके अलावा इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स, ठीक है, तो नोबल मेटल्स किसको कहा जाता है, इन दोनों को। नोबल मेटल्स के अलावा इसको और कहते हैं फ्री स्टेट मेटल्स। फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स हैं, मींस किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में दे विल नॉट एग्जिस्ट एज कार्बोनेट, सल्फेट्स
reactivity series. Okay, so that's it for today. ठीक है, आज के लिए काफी है, इसके बाद अगली किसी क्लास में मिलेंगे। एंड हमारी टैग की कोर्सेज की जो एडमिशंस है वो ओपन है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नंबर आपकी स्क्रीन पे नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस सेशन।